Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तो दोस्तों हम लोग आपको पता है कि हथुआ में हैं और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जहाँ से पढ़ाई किए हुए थे उस विद्यालय में हैं। और इसके पहले हमने सारे विद्यालय का टूर कराया, आपको ग्राउंड कैसा है, लाइब्रेरी कैसा है, स्कूल का, विद्यालय का अंदर का सारी चीज़ें कैसी है वो मैंने दिखाया। तो यहाँ पर स्कूल के दिग्गज लोग मौजूद हैं, मैं बात करूँगा, उनसे जानना चाहूँगा स्कूल के बारे में। तो पहले हेडमास्टर सर है, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र मिश्रा हुआ। सर जैसे कि भारत के सबसे बड़े पद यानी कि राष्ट्रपति होता है और वो राष्ट्रपति इस विद्यालय से पढ़कर आगे बढ़े हैं और अपना नाम पूरे देश में कमाए हुए हैं। तो लोगों की मानसिकता कैसी होती है जब यहाँ पर कोई बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनकी क्या मेंटलिटी होती है देश को लेकर? बच्चों की मानसिकता है कि हम भी उत्तरोत्तर विकास करते हुए अपने जीवन के सबसे सुंदर और उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। जी जी। तो मतलब लोगों में कैसा एनर्जी दिखता है, छात्रों में कैसा एनर्जी देखने को मिलता है? अजीब तरह का उत्साह छात्रों में होता है। हाँ। और एक अजीब तरह के उत्साह के साथ बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। चूँकि आज जी देश के प्रथम CDS जी थल सेनाध्यक्ष पूर्व थल सेनाध्यक्ष बिपिन रावत जी का कल तमिलनाडु में चाप्टर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो गई थी। इसलिए और यहाँ बता दें आपको कि आर्मी का एक विंग NCC का चलता है। इसलिए उनके आत्मा को चिर शांति प्रदान करने और उनके परिवार को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए हमारे 100 NCC कैडेट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स और हमारे विद्यालय के तमाम शिक्षक और यहाँ जो छात्र छात्राएँ पढ़ती हैं उन्होंने शोक सभा का आयोजन किया है। और शोक सभा के आयोजन के पश्चात वो चले गए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कि यहाँ के छात्रों से अधिक यहाँ उपस्थिति छात्राओं की होती है, नामांकन भी होता है। और उनकी एक अलग सोच है कि इस विद्यालय में देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा ग्रहण करने किए हुए हैं। यहाँ राजेंद्र बाबू क्लास 5, 6 और 7 तक पढ़े और 7 के बाद आगे का शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो छपरा जिला स्कूल में चले गए। तो एक अलग तरह से उनके अंदर उत्साह होता है और अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं शिक्षा ग्रहण। जी। सर जैसे कि आपने बिपिन रावत जी का बात किया आपने, और हमारा देश जो है डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसा मतलब कमियाँ महसूस होती है छात्रों को, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि है और इसकी पहचान जो है पूरे देश में? यहाँ स्मार्ट क्लास चलता है डिजिटल लेवल पर। जी। यहाँ डिजिटल लैब को संचालित करने के लिए आपको अगर बिजली कट ऑफ हो जाए तो सोलर प्लांट लगाया गया है। और यहाँ 6 कंप्यूटर सेट है छात्रों को डिजिटल की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यहाँ उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब इस चीज़ में भी आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। सर आपका नाम क्या है? सर रमेश सिंह। सर आप यहाँ पे क्या कार्य करते हैं? सर हम रेड कलर का यहाँ। अच्छा। तो सर मतलब जैसा सर हेडमास्टर सर ने बताया कि स्कूल में जो लोग आते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लेवल हाई रहता है और लोगों में उत्सुकता रहता है, तो आप कुछ ऐड इसमें करना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं कि छात्रों का अनुभव, छात्रों का प्रयास यहाँ पर आने के बाद कैसा रहता है? छात्र छात्रा पूरा मन लगाकर पढ़ते हैं, जो भी छात्र छात्रा आते हैं। जी। यहाँ आपके 6 में DM साहब थे, मुरलीधर है, वो भी यहीं पढ़े हुए थे। जी। और उन्हीं का देन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से हुआ ये विद्यालय। जी। 100 में मुरलीधर DM आए थे, वो भी यहीं पढ़े थे। जी। उनका लड़का भी सुजीत राय यहीं टीचर थे। इस समय जेल सुपरिटेंडेंट हो गए। अच्छा। इसमें रिजाइन मारकर चले गए। तो यहाँ के छात्र बहुत मेधावी छात्र हैं, मन से पढ़ते हैं। उन लोगों की इच्छा है कि हम आगे बढ़ें। हम लोगों का टीचर का भी होते रहता है कि बच्चे हमारे आगे बढ़ें। सर जब भी कोई बच्चा जैसे विद्यालय में आता है तो उनकी एक मेंटलिटी होती है कि हम स्कूल में जाने के बाद हमें बेहतर शिक्षा मिले, शिक्षा के साथ साथ आपका एक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होना चाहिए, तो स्पोर्ट्स की सुविधा होना चाहिए, और जैसा कि सर ने बताया डिजिटल इंडिया में तो हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर सही तरीके से उपलब्ध हो जाती है। सर मतलब कि सरकार के द्वारा बढ़िया आप लोगों को मदद मिल रहा है। सर ठीक है, थैंक यू। सर आपका नाम क्या हुआ? सर विजय यादव। आप क्या करते हैं? सर क्लर्क है। अच्छा, क्लर्क हैं। तो आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस विद्यालय के बारे में तो आप ऐड कर सकते हैं। विद्यालय में बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं पढ़ने लिखने में। यहाँ के छात्र छात्रा बहुत तेज तरह होते हैं। जी। और चाहते हैं कि हम भी राजेंद्र बाबू की तरह हम भी आगे बढ़ें। जी। हाँ।
सर आपका नाम? आप क्या करते हैं सर यहाँ पे? हाँ, अच्छा प्रचार्य हैं सर। तो क्या कुछ देखने को मिलता है इस विद्यालय में सर? इस विद्यालय में सर जिला में इस विद्यालय का नाम है। नाम है पूरे देश में, जिला में नहीं पूरे देश में विद्यालय का नाम है। जी जी और यहाँ के छात्र छात्राएँ भी पढ़ने में इसमें जो भी लड़के आते हैं उसके बारे में ये रहता है कि हम इंदौर में पढ़ते हैं, जी इंदौर में पढ़ते हम लिखे तो नहीं हो कि नाम, हाँ। बड़े हैं। पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब बढ़िया से यहाँ पर किया जा रहा है। किसी प्रकार की ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय में पहुंचे हुए थे और हमने प्रिंसिपल सर से और यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे इस विद्यालय के बारे में बात की। लेकिन एक चीज़ें की कमी रह जाती है जब किसी की बात होती है, देश में प्रगति की विकास की बात होती है, तो महिला सशक्तिकरण को आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि महिलाएं भी लगातार हर क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम कर रही है और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर हर चीज़ों में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनी जा रही हैं। तो इस स्कूल में, इस विद्यालय में हमारे साथ कुछ मैडम लोग भी मौजूद हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में ये क्या सोचती हैं। तो मैम आपका नाम क्या है? बीना प्रसाद। बीना प्रसाद नाम है। मैम आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। अच्छा, इंग्लिश की टीचर हैं आप। तो जैसा कि हमारे देश में आजकल क्या होता है कि अंग्रेजी कोई बोलता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है, हाँ, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल पढ़ता है, तो लोगों की मानसिकता इंग्लिश को लेकर और इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या होती है और आप उनको किस तरीके से गाइड करते हैं? ये तो है कि यहाँ पे जो है लोकल लोग हैं उनको इंग्लिश के बारे में, क्योंकि फर्स्ट से इंग्लिश स्टार्ट होती है जी जी, तो उतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, उनको ये नहीं पता है कि किसी वर्ड को स्पेलिंग किसको कहा जाता है, मीनिंग किसको कहा जाता है। यहाँ 9th में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको अभी तक किस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि फर्स्टली पहले उनको ये बताऊँ कि किस वर्ड को स्पेलिंग कहा जाता है और क्या मीनिंग होता है। ये बहुत यहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ की है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को सुधारने की, उनको रीडिंग करवाते हैं कि उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, जितना होता है अपनी तरफ से बेहतर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। मतलब लोग जो लड़कियां हैं जो या हाँ। फिर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो उन लोग इसमें रुचि दिखाते हैं इंग्लिश सीखने में? रुचि तो बहुत दिखाते हैं, चाहते भी हैं वो बोलना, लेकिन कहते हैं मैम हमें पढ़ना नहीं आता है, रीडिंग नहीं करनी आती है। मैं कहती हूँ 2 ही लाइनें करो, लेकिन करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी, रोज़ रोज़ करोगे तो आपको जो होगा बेटर आएगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि महिला सशक्तिकरण काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और लड़कियां जो हैं वो हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं, तो यहाँ भी लड़कियां पढ़ने आती होंगी, तो उन लोगों में कैसा ऊर्जा देखने को मिलता है? ये है कि बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स जो है स्कूल में ज़्यादा आती हैं। अच्छा। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे भी होता है वो आती हैं यहाँ पे, उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है बॉयज़ के मुताबिक, वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं पढ़ने के लिए। और इंग्लिश का पीरियड है तो ज़्यादा वो जोर देती है इसके ऊपर कि ताकि हमें इंग्लिश आए। जी जी। तो मैम आपका नाम क्या है? प्रियंका। तो आप क्या पढ़ाती हैं यहाँ पे? प्रियंका से। जी मैम, आप क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री पढ़ाती हैं। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो हिस्ट्री से मुझे समझ में आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का विद्यालय है, तो देश के इतिहास में पहले राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको यहाँ पर कैसा मतलब अनुभव होता है लोगों के साथ? बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके जब यहाँ पढ़ाती हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब जो हमारे यहाँ से निकले हुए हैं और मतलब इतने छोटे से जगह से और पहले राष्ट्रपति बने, संविधान बनाने में मदद की, मतलब जो कुछ भी है तो मतलब लगता है कि हाँ प्राउड फील होता है कि मतलब उस विद्यालय में हम लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ मतलब अपना योगदान दे रहे हैं। और बच्चों को भी देखते हैं कि वो भी पढ़ने के प्रति रुचि लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, पहली बात वाली नहीं है कि नहीं बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आज तो ऐसे ये राउत साहब के कारण शोक सभा मना करके बच्चों को छोड़ दिया गया, नहीं तो ऐसे बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं, आते भी हैं और पढ़ते भी हैं। जी जी। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का विद्यालय है, तो उनके नाम पर लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और मुझे लगता है कि मोटिवेट के साथ जब कोई होता है तो उसके अंदर डेडिकेशन भी आता है। तो जब कोई बाहर से पढ़ने के लिए आता है और जब उनकी ये मेंटलिटी होती है कि जवाहर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, तो उन लोगों में कैसी उत्सुकता देखने को मिलती है? बहुत ज़्यादा उन लोग को लगता है कि हाँ मतलब वैसे विद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत प्राउड फील करते हैं, बच्चे भी प्राउड फील करते हैं, हम लोग भी प्राउड फील करते हैं। उन लोगों में भी रहता है कि हाँ पहले तो इसका नाम ईडन था, लेकिन उसी सम्मान में मतलब राजेंद्र बाबू के ही सम्मान में यहाँ पढ़े थे 6th 7th में, तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम फिर चेंज करके राजेंद्र विद्यालय रखा गया, और बच्चों को काफ़ी मतलब प्राउड फील होता है पढ़ने में, हमें भी पढ़ाने में बहुत प्राउड फील होता है कि वैसे जगह पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। जैसा कि नया मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है लगातार, हर कोई मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको लोग कहीं ना कहीं कुछ लोग भूलते भी नज़र आ रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
इतिहास को पकड़ रखना है, इतिहास को बोलना, अपने आप को बोलना। हाँ, क्योंकि इतिहास तो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है ना, इतिहास हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल जाएंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। कि मतलब कैसे क्या होना चाहिए ये हमें समझ में नहीं आएगा, और इसके लिए हमारी संस्कृति को जानना भी जरूरी है। और बच्चों को ये चीज़ जोड़ने के लिए अभी तो स्मार्ट क्लास भी हमारे यहाँ चल रहा है, तो बच्चे इस चीज़ से भी प्रभावित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मतलब ठीक है। इतिहास से बोला क्या, डिजिटल का भी अपना एक इतिहास है। हाँ, हर चीज़ का अपना एक इतिहास है, हर सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास है। ठीक है मैम, थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.